हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने ब्लॉग्स के लिए कैटेगरी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उनको क्रिएट करेंगे और उनको डेटाबेस के अंदर यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक पेज बनाऊँगा जो कि कैटेगरी का नाम से होगा। मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी नाम से पेज बनाया है। तो कैटेगरी के नाम से पेज में मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैं इसको कर देता हूँ अभी डिलीट। मैं यहाँ पर जो हमारा डैशबोर्ड वाला पेज है, इसी को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और Ctrl+N करके मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको पेस्ट। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा, category.php। मैं इस फाइल का नाम दे दूँगा category.php और चलते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको कैटेगरी और हमारा सेम पेज आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्म की ज़रूरत है जो कि क्या करेगा, कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमें एक बटन बनाना पड़ेगा जो कि इसको क्या करेगा, ऐड कराएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ आइटम्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो एक टेबल की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही टेबल चाहिए होगी जो भी हमारी कैटेगरीज होगी उनको लेकर आएगा। एक टेबल हमें यहाँ पर इनफ है। और दूसरी हमारे पास क्या होगी कि ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इसको हमें यहाँ से कर देना रिमूव। मैं चलता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर एक बटन लेके आना है ऐड न्यू कैटेगरी का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बटन लूँगा यहाँ पर और इस बटन को मैं यहाँ पर सिंपली एक एंकर टैग दे देता हूँ और एंकर टैग को मैं क्लास दे दूँगा बटन की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन और बटन इन्फो। मैं यहाँ पर इन्फो बटन देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पर लिख दिया ऐड न्यू कैटेगरी। चलते इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर पूरा बटन आ चुका है। ऐसा मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, और बेसिकली इसको यहाँ पर मुझे एंकर टैग को बंद करना था। रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर हमारा ऐड न्यू कैटेगरी का बटन आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ से इसको Ctrl+X करता हूँ और रिसेंट रिपोर्ट के नीचे या इससे ऊपर आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बटन आ चुका है। अब यहाँ पर जो बटन आ चुका है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको लेफ़्ट कर दूँगा। तो टेक्स्ट इसका क्या कर दूँगा, राइट। सॉरी, इसको मुझे राइट करना था और ये यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसको चलते किसी दूसरे तरीके से इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पर जब ये एंकर टैग यहाँ पर मेरा आ रहा है, इसको एक ले लेते हैं डिवीज़न के अंदर। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा इसको डिवीज़न और इस डिवीज़न की भी एक रो बना दूँगा और इस रो के अंदर हम इसको डाल देते हैं। चलते ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अब मेरा रो के अंदर आ चुका है। अब इस रो के अंदर मैं सबसे पहले लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर। अगर ये इससे नहीं आता तो कोई दूसरे तरीके से इसको करके देख लेते हैं हम। तो हमारे पास ये सेंटर में आ चुका है। हमें यहाँ पर अलाइन आइटम राइट करना था, या इसको क्या करेंगे हम, अलाइन आइटम्स एंड करेंगे इसको। मैं इसको कर लूँगा एंड में। तो ये अभी नहीं जा रहा है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स के अकॉर्डिंग। तो इसको हम एक बार कर लेते हैं टेक्स्ट राइट करके, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास ये नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को हम किस में रख सकते हैं, कॉलम में। एक कॉलम में रख लेते हैं इसको। कॉलम लार्ज होगा यहाँ पर, जो कि 12 का होगा। इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, रिफ़्रेश करता हूँ। गाइस मैं इसको जानबूझ के यहाँ पर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी यहाँ पर पता चल चुके कि जैसे जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें जनरेट होती है, किस तरीके से आपको सॉल्व करनी होती है। वरना मैं इसको पहले से यहाँ पर बना कर रख सकता था। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कॉलम के अंदर इसको डाल लिया। ऐड न्यू कैटेगरी का बटन मेरे पास बन चुका है। इसके अंदर अब क्या करते हैं, थोड़ी ये जो कॉलम है या इस रो को है, इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 4 से। रिफ्रेश करता हूँ तो मार्जिन बॉटम में आ चुका 4, ऐड न्यू कैटेगरी लिखा आ चुका मेरे पास। अब इसके क्लिक पे एक फॉर्म ओपन हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म वाले पेज पे लेकर जाएंगे। तो ये आ गया कैटेगरी और इसका मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ बेसिकली व्यू कैटेगरी। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ इसका व्यू कैटेगरी। अब इसी को यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी, फिर से एक और Ctrl+N करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ दे देता हूँ ऐड कैटेगरी। पहले दिया था मैंने व्यू कैटेगरी, अब यहाँ पर आएगा ऐड कैटेगरी। अब इस ऐड कैटेगरी के अंदर हमें सबसे पहले तो इस टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस टेबल को रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस टेबल को हटा देता हूँ
और इस टेबल की जगह हमें यहाँ पर बेसिकली क्या चाहिए, एक हमें चाहिए फॉर्म। पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा ब्यूटीफाई। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए फॉर्म। तो हमारी जो थीम है इसके अंदर फॉर्म ऑलरेडी पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड हाइफन कैटेगरी। तो फॉर्म ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को मैं खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉर्म लिया मैंने, आप उसकी थीम के अंदर से भी ले सकते हो, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। मैं यहाँ पर हाथ से क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँगा इंसर्ट हाइफन कैटेगरी डॉट PHP कि ये इस पेज से ये कैटेगरी इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। आप या तो सेम पेज पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसको सेम पेज पे ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसका मेथड दे दूँगा मैं पोस्ट का। जैसे मैं इसको पोस्ट का मेथड दूंगा और यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिवीजन की क्लास फ्रॉम ग्रुप। इस फ्रॉम ग्रुप के अंदर मैं सबसे पहले तो दूंगा एक लेबल जो कि होगा हमारे पास कैटेगरी नेम का। तो हमारा जो टेबल था पहले उसको देख लेते हैं कि क्या क्या थी उसके अंदर कैटेगरी के लिए। तो जो फील्ड थी वो सिर्फ एक कैटेगरी का नेम था। कैटेगरी आईडी हमारी ऑटो जनरेट कराएंगे हम। तो कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका भी मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कैटेगरी नेम। इस कैटेगरी का नेम यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर सिंपली एक इनपुट टाइप मैं दे दूँगा टेक्स्ट का और इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कैटेगरी। इसकी भी एक क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। आई होप आपको ये सब आता है ऑलरेडी, फॉर्म बनाना बूटस्ट्रैप वगैरह से। और इस फॉर्म के एक्शन के बाद एक और फॉर्म ग्रुप ले लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट करके मैं यहाँ पर एक सबमिट का बटन दे दूँगा। तो इनपुट हमारा क्या होगा, अब इनपुट का टाइप होगा सबमिट का और इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँगा ऐड कैटेगरी। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम दे सकते हैं। इसकी क्लास दे देते हैं हम फॉर्म कंट्रोल। चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे यहाँ पर फॉर्म आ चुका है। काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है, इसको करना पड़ेगा हमें छोटा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक डाल देते कॉलम्स में। तो कॉलम में डालने से पहले हमें क्या चाहिए, रो। तो रो के अंदर एक आएगा हमारे पास डिवीज़न की क्लास कॉलम जो कि होगा हमारे पास 6 का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलम। इसी कॉलम के अंदर ये फॉर्म ग्रुप को ऐड करा दूंगा। ये फॉर्म ग्रुप मैंने ऐड कराया, ब्यूटीफाई कर लेते हैं एक बार इसको और सेव कर लेता हूँ इसको। इसके बाद मुझे चाहिए एक और कॉलम। तो एक और कॉलम अगर मैं डालता हूँ तो वो इसी के साथ में आ जाएगा, बट मुझे यहाँ पर नीचे चाहिए। तो इसी रो को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। इसको उठाता हूँ और फॉर्म ग्रुप को मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ। चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास फॉर्म आ चुका है, ऐड कैटेगरी और ऐड कैटेगरी यहाँ पर। अब इसकी मैं कुछ क्लास दे देता हूँ जो कि हमारी बटन, और बटन मैं यहाँ पर देता हूँ सक्सेस का। तो ये करा देगा मेरी कैटेगरी को ऐड। आप इस बटन को छोटा भी रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पर आप कितना रखवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको करना चाहूँगा अगर 3 और इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। सेव कर लिया मैंने, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ये कॉलम जो है पूरी रो के हिसाब से ले रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये कॉलम जो लार्ज है इसको एक बार मैं 12 करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए इसको रख लेते हैं 3 और यहाँ पर सेंटर को इसको अभी ज़रूरत नहीं है, इसको अभी इधर ही रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बटन आ चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर की। अगर ये चलता है तो इसको देखते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं चला है क्योंकि ये जो कॉलम है ये मेरा पूरी यहाँ पर ले रहा है फॉर्म ग्रुप। इसके अंदर मैं डालता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तब देखते काम करता है नहीं करता। तो यहाँ पर अभी भी काम नहीं कर रहा और इसी क्लास को एक बार उठाते हैं और इस कॉलम के अंदर डालते हैं। तो जो आपको ये काम करे वहाँ पर आप इसको लगा दीजिए। अभी भी काम नहीं कर रहा है ये मेरा, कट करता हूँ इसको और इस रो के अंदर लगा देता हूँ। जो भी टेक्स्ट होगा इसके सेंटर में आ जाएगा। तो अभी भी ये मेरे यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ से उठा लेते हैं और इस रो के अंदर डाल देते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर सेंटर चाहिए नहीं वैसे, बट यहाँ पर एक बार डीफ्लेक्स करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर, ये अपनी तरीके से तो काम कर रहा है। आप इसके अंदर यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट वगैरह लगा सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर इसी बटन को रख लेते हैं और अगर मैं इसको रखूँ मार्जिन लेफ़्ट से 5, मैं रिफ़्रेश करता हूँ
तो ये थोड़ा लेफ्ट से हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर देख लेना, मैं अभी UI पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू जाएगी। तो कैटेगरी नेम हो गई यहाँ पर, इसका एक प्लेस होल्डर में यहाँ पर नाम दे देता हूँ कैटेगरी, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी नेम आ चुका। अब मैं जैसे ही इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तो वो कैटेगरी हमारी ऐड हो जाए वहाँ पर। और अब हमें क्या चाहिए, जो ऐड न्यू कैटेगरी है ना, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, व्यू ऑल कैटेगरी। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, व्यू। अगर हमें वापस से व्यू करनी है तो वो व्यू पे जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड कैटेगरीज। चलते हैं, इसको सेव कराता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऐड कैटेगरीज का ऑप्शन आ चुका है। अब इसके अंदर हम कराते हैं कैटेगरीज को ऐड। तो यहाँ पर एक बटन का एक नेम दे देते हैं, इसी के नेम से हो यहाँ पर ऐड कैट नाम से मैं इसका नेम दे देता हूँ। कंट्रोल C करता हूँ, ऊपर आते हैं और यहीं पर ही इसको क्या करा लेते हैं, ऐड करा लेते हैं। चलते हैं इसको और PHP में इंक्लूड कराएंगे क्या चीज़, हम कनेक्शन वाली फाइल, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटाबेस से चाहिए रिलेटेड चीज़ें। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ऐड कैट। तो इफ़ इस सेट, अगर ये सेट है क्या चीज़, हमारे $_ पोस्ट के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है ऐड कैट, अगर ये इस सेट है, अगर ये सेट हो रहा है हमारे पास, तो ही जाकर हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे सारी वैल्यूज़ को। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे SQL क्वेरी, और SQL क्वेरी के अंदर मैं लिखूँगा सिंपली इंसर्ट इनटू कैटेगरी। एक बार चल लेते हैं कि क्या हमने नाम दिया है यहाँ पर कैटेगरी, तो कैटेगरी ही मैं यहाँ पर लिखूँगा इंसर्ट इनटू कैटेगरी। कॉलम्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने यहाँ पर सिंगल लिया है, मुझे यहाँ पर डबल लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी फिर मुझे यहाँ पर डबल देने पड़ेंगे। इससे बढ़िया मैं इसको बाहर डबल दे देता हूँ। और इसके अंदर आएगी एक तो कैटेगरी ID, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑटो जनरेट होगी वहाँ से। तो कैटेगरी का ये यहाँ पर क्या है, नेम है, कैटेगरी _ नेम। तो ये तो हो गया हमारे कॉलम। अब इसके अंदर आएगी हमारी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमें कौन सी चाहिए होगी, कैट नेम नाम से मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा, $_ पोस्ट। और हमने दी थी यहाँ पर इस कैटेगरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको कर देंगे पेस्ट और इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ जो कि होगा हमारा कैट नेम नाम से। और ये क्या कर देगा, इसके अंदर इसको इंसर्ट करा देगा। अब हमें यहाँ पर सिंपली चलानी है MySQL की क्वेरी। पहला वेरिएबल होगा यहाँ पर कनेक्शन का और दूसरा होगा यहाँ पर SQL क्वेरी का, और इसको हम डाल देंगे एक चेक नाम के वेरिएबल में। चेक नाम के वेरिएबल में इसको डाल देता हूँ और एक इफ़ कंडीशन लगेगी यहाँ पर जो कि $चेक करेगा कि अगर ये इंसर्ट हो चुकी है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से PHP बंद करते हैं और PHP को दोबारा चलाकर इसको एक जावास्क्रिप्ट के अलर्ट में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अलर्ट कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पर किसके ऊपर भेज के आना है इसको, window.location, और लोकेशन के अंदर हमें किसके अंदर पे जाना है, जो कि हमारी व्यू कैटेगरी होगी, व्यू_ कैटेगरी। जैसे ही वो कैटेगरी ऐड हो जाए वो उसको कहाँ लेकर आ जाए, व्यू कैटेगरी .php पे। तो ये तो हो गया हमारे पास इफ़ कंडीशन का। एल्स में हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, कैटेगरी नॉट एडेड। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगा ऐड कैटेगरी। तो ये इसी पेज पर है अगर कैटेगरी ऐड नहीं होती है तो। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे और इसको कर लेता हूँ रिफ़्रेश। कैटेगरी नेम में यहाँ पर डाल देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज़ नाम से कैटेगरी है। कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, वापस आ गया इसी पेज पे। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो कैट नेम ये यहाँ पर क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है ना, ये वेरिएबल नहीं बनाया, सिर्फ नेम आ गया उसका, तो उसने वही एक्सेस कर लिया यहाँ पर। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, इसको कर लेते हैं एक बार, ऑपरेशन पे जाता हूँ, एम्प्टी कर लेता हूँ एक बार, इसको ट्रंकेट कर लेते हैं और बैक करता हूँ यहाँ से,
लेटेस्ट न्यूज़, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ओके हुआ, ब्राउज़र पे आया और लेटेस्ट न्यूज़ नाम की एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। फिर से एक और कैटेगरी को ऐड करते हैं। इसके बटन पे मैंने अभी तक इसको पॉइंट नहीं करा है। व्यू कैटेगरी पे आता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी पे मुझे जाना है, ऐड हाइफन कैटेगरी डॉट PHP। सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी पे जाता हूँ, फॉर्म खुलता है, लेटेस्ट न्यूज़ हो गई और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी, कैटेगरी ऐड हो गई, ओके हुआ। यहाँ पर कैटेगरी अब मेरी शो होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरी 2 कैटेगरी आ जाएगी। अब इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, उन कैटेगरीज को जल्दी से यहाँ पर फैच करा लेते हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं उसको अपडेट कैसे करें, उसको डिलीट कैसे करें। हम इसको कर लेते हैं इंसर्ट और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर फैच कैसे करनी है। तो यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो कैटेगरी ऐड हो रही है ना, वैसे इसकी डेट की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ब्लॉक के डेट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी आईडी या इसका हम नाम देते हैं हैश। तो ये हैश क्या करता है, यहाँ पर एक सीरियल नंबर की तरह काम करता है, मतलब नंबर 1 2 3 कितनी होगी वो यहाँ पर बता देगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर कैटेगरी आईडी, ये होगी कैटेगरी आईडी। तीसरा होगा यहाँ पर कैटेगरी का नेम। बस मुझे यहाँ पर यही चीज़ें चाहिए। इसको करता हूँ यहाँ से कट और यहाँ पर तो हमें बेसिकली क्या लगाना है, एक एक्शन जो कि अपडेट और डिलीट करेगा। तो 4 चीज़ें हुई मेरे पास, बाकी के यहाँ पर इस टेबल की मुझे ज़रूरत नहीं है, TRs की। और हमारे पास एक बार चलते हैं, एक बार इसको सेव कराता हूँ, रिफ़्रेश कराता हूँ, तो यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास कैटेगरी आईडी, कैटेगरी का नेम और एक्शन जो कि अपडेट और डिलीट के काम आएगा। चलते हैं अब इसका डेटा को यहाँ पर क्या कराते हैं, फैच। फालतू चीज़ों को कभी के लिए यहाँ पर कर देते हैं रिमूव। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको रिमूव, सेव करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस कनेक्शन को ऐड कराएंगे। तो यहाँ तक के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कनेक्शन को ऐड करा लेता हूँ। ये जो कनेक्शन है इसको यहाँ से पकड़ते हैं और व्यू कैटेगरी पर लेकर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, वही SQL क्वेरी और ये सारी चीज़ें चलानी है। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। SQL हमें वही लिखनी है और इसको बस बदल देना है हमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, बस यहाँ पर इतना हम करेंगे। इसको यहाँ से कर लूँगा कट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, वही SQL वही सब चेक हो जाएगा। और यहाँ पर हम इफ़ $चेक और इसको हम किस में डाल देंगे, नमरोज में, क्योंकि अगर ये बताएगा अगर होगी इसके अंदर तो ही आए, अदरवाइज वो लिखा आ जाए नो कैटेगरी फाउंड। तो मैं इसको लाइन नमरोज के अंदर डाला और अगर ये 0 से ऊपर है तो ही हमारे यहाँ पर चलेगा, अदरवाइज ये यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली माई SQL नमरोज है। तो अब मुझे यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कट। मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा, हमने ऊपर बना लिया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमें टेबल के अंदर चाहिए यहाँ पर। तो टी बॉडी, जो टेबल की बॉडी है उसके अंदर का जो TR है वहाँ पर हमें डेटा को चाहिए बार बार। ऊपर PHP छोड़ के मैं दोबारा से यहाँ पर PHP को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा उसी चीज़ को पेस्ट, क्योंकि बेसिकली बात है PHP यहाँ पर पूरे पेज पे काम करती है, PHP का यही फ़ायदा है। और यहाँ पर हो चुका है मेरे पास, मैं इसको लाइन नंबरोज चेक करेगा, अगर ये होगा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर दिखाएगा, अदरवाइज एल्स में ये कोई और चीज़ दिखाएगा जो हम इसको दिखाने वाले हैं। तो इसको कर लेता हूँ जूम एक बार और MySQL नंबरोज ये बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। MySQL नंबरोज अगर ये है एग्जिस्ट करता है तो हम इसको क्या करेंगे, एक वाइल लूप में डाल देंगे। और वाइल लूप में किसको डालेंगे, चेक नाम के वेरिएबल को। तो वो किसको चेक करेगा, MySQL fetch assoc $चेक, ये चेक हो जाएगा यहाँ से। और अगर ये चल रहा है तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को वाइल के थ्रू लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं रिजल्ट, कुछ एक रिजल्ट लेकर आएगा मेरे पास, उसी को ये फैच कर रहा है। अब जैसे जैसे ये फैच करता जाएगा हम वाइल लूप की तरफ से उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर सभी मैं कर लेता हूँ इसको कट और इसी TR को मैं इसके अंदर कर दूंगा पेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर यही चाहिए, TR ही तो प्रिंट कराने हमें, TR और TD। अब यहाँ पर हो जाएगी PHP बंद हमारी, फिर से हो जाएगी PHP शुरू। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको CRUD एप्लीकेशन कैसे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ PHP को बंद। तो अब यहाँ पर क्या होगा,
TR होगी हमारे पास, और इसी चीज़ की मुझे यहाँ पर ज़रूरत फिर से पड़ेगी एल्स के अंदर ही, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो उसके अंदर भी तो हमें कुछ दिखाना है ना TR के अंदर, कि भाई अगर टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा तो भी कुछ आएगा। बट उसके लिए तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही TD का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पर लिखता हूँ नो रिकॉर्ड या नो कैटेगरी फाउंड। अगर ऊपर वाला माइस्कुलर नो रोस नहीं चलता है तो एक TD में लिखा आ जाए यहाँ पर नो कैटेगरी फाउंड, कैटेगरीज लिख देते हैं इसको, नो कैटेगरीज फाउंड। और यहाँ पर हमें चाहिए डेटा। फिर से हम PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को बंद करेंगे, यहाँ पर इसको कराएंगे इको $रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, हमें यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए। तो कैटेगरी ID, पहले जो सीरियल नंबर है ना, इसको मैं आपको दिखाऊंगा हूँ किस तरीके से प्रिंट होगा। सीरियल नंबर को अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिप्लेस, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल से ही चाहिए। पहला था यहाँ पर कैटेगरी की ID, तो cat_ID क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमने डेटाबेस में वही डाला cat_ID। उसके बाद है हमारे पास कैटेगरी _नेम, यहाँ पर वो कैटेगरी _नेम, और यहाँ पर ठीक है अभी कोई इशू नहीं है। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे इसको चेक कर लेते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा अनडिफाइंड इंडेक्स, बिल्कुल ये करेक्ट आ रहा है एकदम, दोनों वैल्यू आ रही है, कैटेगरी की ID आ रही है और कैटेगरी का नेम आ रहा है। सीरियल नंबर कैसा प्रिंट होता है, तो इसको प्रिंट कराने के बहुत आसान तरीके भी हैं, बट जो आपको बेसिक तरीका वो आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर इको कराना है, इस रिजल्ट को नहीं कराना है, सिर्फ आपको एक वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल रखना आपको, इफ़ कंडीशन में एक वेरिएबल रखना है S नंबर नाम से, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कराता हूँ, S नंबर को प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पर S नंबर को प्रिंट करा देता हूँ, ये होगा हमारा सीरियल नंबर। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देखना 1 आ जाएगा, तो जितनी आएगी उतना ये बार यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। तो 1 2 3 4 हमें ऐसा चाहिए। उसको हम यहाँ पर किस तरीके से कराते हैं, एक बार मैं इसके अंदर लगाता हूँ ++, तो देखते क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर 1 और 2 आ गया। तो ऐसे ही सीरियल नंबर चलता जाएगा जितनी भी हमारे पास होगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वाइल के अंदर तो बार बार चलेगा ना। एक बार यहाँ पर स्टोर होगी वैल्यू 1, अब वो दोबारा इस लूप के अंदर आएगी। लूप के अंदर आते ही क्या हो गई, यहाँ पर एक बढ़ चुकी है, मतलब एक ++ हो चुकी है, एक इंक्रीमेंट हो चुकी है इसके अंदर। और जैसे ही वो फिर से यहाँ पर चेक करेगा भाई नंबरों उसके आगे और बची या नहीं बची, तो यहाँ पर अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 2 के बाद अब वो क्या होगी, 3 होगी। तो ऐसे यहाँ पर लूप चलता जाएगा और यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। इसके बाद भी अगर हम मान लो इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी हमारी हो गई वायरल न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ होगी, और एक होगी वायरल न्यूज़। कुछ भी मैं यहाँ पर अभी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर आ चुकी है, तो अभी तीसरा यहाँ पर बनता जा रहा है। और ये तो होगी हमारी कैटेगरी की ID, ये किस कैटेगरी में ID आ रही है। हम इसको एक रैंडम नंबर या कुछ भी अंदर इसके अंदर डाल सकते थे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस कैटेगरी ID को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको फैच करके दिखाया। बट ये कैटेगरी ID हमारी अपडेट और डिलीट में यूज़ होने वाली है। कैटेगरी का नेम आ चुका, और ये जो एक्शन का टेबल है, एक्शन का यहाँ पर डेटा है, इसको भी अभी क्या करते हैं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालते हैं, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेव। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी बिल्कुल भरा हुआ लग रहा है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर अपडेट और डिलीट। तो हमने यहाँ पर फैच करा लिया कैटेगरीज को इंसर्ट करा लिया है, यहाँ पर उसका सीरियल नंबर भी आ चुका है, और हमारा यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। और इसके बाद हम देखेंगे डिलीट और अपडेट वाला। तो अभी आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसके अंदर यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी फाउंड नहीं होती है तो ये लिखा आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट, यस करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आएगा नो कैटेगरीज फाउंड। अब ये तो आ रहा है मेरे पहले कॉलम तक ही। इसको कैसे लेकर आना है कि वो सारे कॉलम्स तक आ जाए, तो इसके अंदर हम लगाएंगे कॉल स्पैन, जो कि कॉल लेता है यहाँ पर कि कितने कॉलम्स तक आपको दिखाना है। तो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद मुझे एक्शन तक लेके जाना है, तो 4 कॉलम तक ये आ जाएगा। गाइज अगर आपको HTML वगैरह पढ़ी आपने अच्छे से, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता क्या है। इसके अंदर एक क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट सेंटर की, तो ये यहाँ पर आ जाएगा नो कैटेगरीज फाउंड। तो देखा आपने किस तरीके से हमारा काम करा है। और कैटेगरी नहीं होगी तो हमारे पास आ जाएगा नो कैटेगरीज फाउंड, और अगर कैटेगरी होगी इसके अंदर तो वो कैटेगरी को शो करके दिखा देगा। तो
तो आई होप गाइज आपको पता चल चुका होगा किस तरीके से हमारी कैटेगरी आती है। मैंने डिलीट करी तो अब यहाँ पर कैटेगरी स्टार्ट हुई 4 से, क्योंकि वो है यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।